मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में मिल रहे संकेतों का। मित्रों ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगता है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय कर लिया है और तय किए गए नाम पर मुहर लगवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष स्वयं नागपुर जा रहे हैं। आगामी 30 मार्च को प्रधानमंत्री नागपुर में रहेंगे। आपको पता है नागपुर भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी है। वहां विगत दिनों हमने देखा कि औरंगजेब के मुद्दे पर किस प्रकार से वहां पर एक तरह से हंगामा हुआ, कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा, दुखद घटना घटी। खैर, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित नया अध्यक्ष भाजपा को मिलने वाला है और यह व्यक्ति फिर से नरेंद्र मोदी के सबसे नजदीकी है, नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वस्त है। कई नामों की चर्चा लगातार चल रही थी। आपको पता है आज ही जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरकार्यवाह है दत्तात्रेय होसवाले, उन्होंने तो स्पष्ट इनकार किया कि भारतीय जनता पार्टी के डेली के कामों में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये बात सच भी है, हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी बड़ा फैसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इच्छा के विपरीत तो नहीं कर सकता ना। ये बात तो सच है, क्योंकि बीजेपी एक राजनीतिक दल के रूप में मानी जाती है कि आरएसएस थॉट ऑफ स्कूल से ही संचालित होती है, जिस बात को स्वीकार भी किया दत्तात्रेय होसवाले ने। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी विचारधारा को मानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में हमारा इंटरेस्ट रहता है। तो इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं किया उन्होंने। और जो बातें चल रही है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, हमने देखा कई नाम चर्चा में थे। विगत 2 महीने से तो लगातार इसकी चर्चा तेज हो गई। जब नाम आ रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का, जो केंद्र में मंत्री है, कई राज्यों में पहले प्रभारी रहे, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके। उसी प्रकार से दूसरे महासचिव भूपेंद्र यादव जो पहले रहे महासचिव रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे, अभी केंद्र में मंत्री है, उनका नाम चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव है, महाराष्ट्र के नेता है विनोद तावड़े, उनका नाम चला, लगातार चलता आ रहा है। ठीक है, साथ साथ कुछ हेवी वेट्स का भी नाम मीडिया में लगातार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सर्किल में भी चर्चा चलती है, तभी तो बात मीडिया में आती है। ठीक है, उनमें अगर हम देखें तो कई बार चर्चा चली शिवराज सिंह चौहान की, लेकिन इस बात पे कई लोगों को शक नहीं होता था कि शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े कद के व्यक्ति जो कि एक समय में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुआ करते थे, मतलब नरेंद्र मोदी जब 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बने, उस दौरान भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई दूसरा था तो वो थे शिवराज सिंह चौहान। तो एक तरह से नरेंद्र मोदी के समकक्ष ही शिवराज सिंह चौहान खड़े होते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का खतरा एक तरह से नरेंद्र मोदी उठाने की स्थिति में है या नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक कहा जाता है कि सत्ता के 2 केंद्र जब हो जाते हैं तो फिर सत्ता को संचालित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग सहमत होंगे। ठीक है, फिर बात आई कि राजनाथ सिंह को ही दोबारा रक्षा मंत्री के पद से मुक्त कर दिया जाए और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। अब वो नाम भी पीछे रह गया। अब जो नाम उभर कर आ रहा है वो एक ऐसा नाम है जो कि 2014 में भी एक बार चौंकाया था देश की जनता को और विशेष रूप से हरियाणा की जनता को चौंकाया था। मैं बात कर रहा हूं मनोहर लाल खट्टर की। मनोहर लाल खट्टर पहली बार नरेंद्र मोदी की तरह ही पहली बार विधानसभा में चुनाव लड़े थे। एक अंतर केवल इतना था कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पहले बने थे, बाद में विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बन गए। बाद में तो ऐसे कई उदाहरण है। भजन लाल शर्मा की बात अगर हम करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री है, तो वो भी इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे और जीते थे। ठीक है, तो लेकिन मनोहर लाल खट्टर पहली बार लड़े, चुनाव जीते और सरप्राइजिंगली जब वहां नाम आ रहा था रामविलास शर्मा की, कैप्टन अभिमन्यु की, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े नेताओं का नाम आ रहा था बीजेपी की तरफ से, लेकिन उस बीच से
एक मनोहर लाल खट्टर नाम का व्यक्ति निकल कर आता है और हरियाणा की मुख्यमंत्री पद का शपथ लेता है। तो ये कहा यह जाता है कि नरेंद्र मोदी जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हुआ करते थे और हरियाणा के प्रभारी थे, तो हरियाणा के जब प्रभारी थे नरेंद्र मोदी, तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम देखा करते थे, संगठन के महामंत्री थे। और उस समय जो नरेंद्र मोदी के साथ एक केमिस्ट्री बनी थी मनोहर लाल खट्टर का, तो उसका लाभ जो है मनोहर लाल खट्टर को मिला और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। लगातार लगभग 9 वर्षों तक मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 14 में जीतकर आए थे, 19 में भी रहे, 19 से लेकर 2023 तक मुख्यमंत्री रहे। एक दिन ऐसे ही अकस्मात, जैसे आपको 2014 में मनोहर लाल खट्टर ने चौंकाया था मुख्यमंत्री बनकर, वैसे ही एकाएक जो है मनोहर लाल खट्टर ने फिर चौंकाया इस्तीफा देकर। और यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर को इशारा कर दिया है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और नायब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी हो गई, नायब सिंह सैनी बन गए। फिर अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मनोहर लाल खट्टर जो है लोकसभा का चुनाव लड़े, जीते भी, सांसद भी बन गए। सांसद बनकर केंद्र की राजनीति में आए तो मंत्री बना दिए गए, कैबिनेट मिनिस्टर बने। और कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद अब यह चर्चा चल रही है कि मनोहर लाल खट्टर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लगभग कर लिया है और अब कोई दुविधा नहीं है। और 30 मार्च को जब नरेंद्र मोदी नागपुर में होंगे तो वहां पे संघ के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं सबसे मिलने का कार्यक्रम है। वहां पर एक आपको पता है कि वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक रहे केशव बलराम हेगड़ेवार और जो दूसरे सरसंघचालक रहे माधव सदाशिव गोलवलकर, उनकी समाधि भी है। वहां पर भी प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। साथ साथ माधव नेत्रालय, एक अस्पताल का उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री को, माधव सदाशिव गोलवलकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक रहे हैं उनके नाम पर। और तो वहां पर जो बैठक होगी, प्रधानमंत्री मिलेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक सरसंघचालक मोहन राव भागवत सहित जो अन्य वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों से, उसी में एक तरह से उसी दिन ये बात फाइनल हो जाएगी कि मनोहर लाल खट्टर पर एक तरह से मुहर लग जाएगी संघ का भी। और चूंकि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस भी है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस है, मतलब 30 मार्च को प्रधानमंत्री का नागपुर में होना, उससे पहले मनोहर लाल खट्टर की नाम पर लगभग आम सहमति बन जाना और 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। तो और स्थापना दिवस के ही इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जाकर भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का अनाउंसमेंट जो है, घोषणा करने वाली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।